हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाउज़ का नाप कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ ले लिया है। तो जैसे कि आप अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप अस्तर वाले ब्लाउज़ की ही नाप लें। अगर आप सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं बिना अस्तर वाला तो आपको बिना अस्तर वाला ही ब्लाउज़ लेना होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिर देखिए, सबसे पहले तो ये चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल है, जो जो आप मतलब लिखना चाहते हैं सारा कुछ आप एक लाइन से लिख लीजिए। और उसके बाद में लिखने के बाद में जब हम मेज़रमेंट लेंगे तो उसी के सामने हम जो है लिखते जाएंगे। तो जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना आना चाहिए अच्छे से, तभी हम अच्छे ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। तो सबसे इस अच्छे ब्लाउज़ की कटिंग करने में ये ज़रूरी है कि हम अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग मेज़रमेंट अच्छे से लेना सीखें पहले। तो यहाँ पर हमने आगे का गला, पीछे का गला जो है सारा कुछ आपको एक एक करके लिख लेना है। और ये देखिए, आस्तीन की चौड़ाई, आस्तीन की लंबाई। तो जब हम मेज़रमेंट लेते जाएंगे वैसे ही उसके सामने हमें यहाँ पर लिखते जाना है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लंबाई का निशान यानी कि लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो लंबाई जो है आपको हमेशा पीछे की तरफ से ही देखना है। तो जो है आप पीछे के पार्ट को रख लीजिए पलट करके। उसके बाद में शोल्डर के नीचे से आपको शोल्डर के पास से इंची टेप रखना है। तो यहाँ पर हमारा 12.5 आया है। आपका जितना भी है उतना आप लिख लीजिए। बस आपको कटिंग के समय पर ध्यान रखना है कि आपको जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर साथ के साथ गला भी हम देख लेते हैं। तो गला जो है हमारा 8 इंच है। तो जब आपको कटिंग करना है तो आपको जो शोल्डर की साइड में आधा इंच जाएगा तो वो ले कर के कटिंग करना है। तो जो है जो आपका बैक गला है वो 8 इंच है। तो 8.5 पर आप कटिंग करेंगे। जितना भी होगा आपको हाफ इंच प्लस करके ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट को अच्छे से आप ब्लाउज़ को बिछा लीजिए पहले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 16 इंच आ रहा है। तो टोटल चेस्ट हो जाएगा 32 इंच का, ठीक है। लेकिन जब आप कटिंग करेंगे तो आपको 32 का चौथाई करना है तो 8 इंच आएगा आपका। और 8 इंच में 1.5 या 2 इंच आप जो है जो सिलाई में जो है जाएगा तो उसको ले कर के ही आप कटिंग करेंगे। तो आप इस साइड इस तरफ से देख सकते हैं कि एक साइड से कितना आ रहा है। अगर आप चौथाई नहीं कर पा रहे हो तो आप एक साइड से यानी कि बटन के पार्ट से जो है आप रख सकते हैं। तो 8 इंच आपका यहाँ पर चौथाई निकल आएगा। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपको कटिंग करना होगा। तो इस तरीके से तो हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर का मेज़रमेंट अब लेंगे। तो शोल्डर को आप यहाँ से देख लीजिए, जहाँ से स्लीव्स आपकी जॉइंट है, एक स्लीव्स और दूसरी स्लीव आपकी जो जॉइंट है वहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है। तो जब शोल्डर की कटिंग करेंगे आप तो आपको जो है इसका हाफ़ करना है। तो हमारा जो है 5 इंच हो जाएगा तीरा। तो तीरा के सामने हम लिख लेते हैं 10 इंच। तो जब आप कटिंग करेंगे इसको तो आपको हाफ़ इंच ले कर के कटिंग करना होगा। और इसके बाद में मोढ़ा का निशान लगाना है। तो आपको यहाँ से जहाँ से आपकी स्लीव्स हैं शोल्डर से इंची रखेंगे और जहाँ से आपकी जो मोढ़ा का निशान है यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंच तक आ रहा है। जहाँ तक आपकी स्लीव्स जॉइंट है तो 5 इंच उसके सिधान पर हम देख लेंगे। जितना भी है आपका आप लिख लें। और इसके बाद में देखिए बेल्ट वाला है हमारा। तो यहाँ पे एक साइड में 3 इंच आ रहा है और एक साइड में 2 इंच है। तो जब कटिंग करेंगे हम तो जहाँ पर 3 आया है वहाँ पर हमें 4 इंच लेना है और दूसरी साइड में जो 2 है वहाँ पर 3 इंच पर कटिंग करना होगा। तो इस तरीके से आप कटिंग मार्किंग कर लेंगे। और गला हम देखेंगे यहाँ पर 5 इंच है, आगे का गला 5 इंच है। तो आपको आधा इंच प्लस करके कटिंग करना है। अब रह गया है पीछे का गला। तो चलिए 8 इंच है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। अब स्लीव्स देखेंगे तो स्लीव हमारी है 3 इंच। तो जब कटिंग करेंगे तो आपको 1 इंच प्लस करके कटिंग करना है। और जो चौड़ाई है 5.5 इंच है। तो स्लीव्स का कटिंग अलग तरीके से होता है देखिए। तो आप जब देखिए मेज़रमेंट आप इसमें ले लेना सीख लीजिए। और जो आप कटिंग करना आपको सीखना है तो आप जो है हमारे और वीडियोस देख सकते हैं।
तो आपको इस तरीके से एक एक करके सारा मेज़रमेंट ले लेना है। देखिए कमर 27 सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तीरा मोड़ा हर एक चीज़ जो है उसके सामने लिख लिया है। पीछे का गला 8 इंच है और आस्तीन की जो लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। तो इसी तरीके से आपको पूरे ब्लाउज का मेज़रमेंट ले लेना है।